Hi, I'm Dinesh, and in this video we are going to discuss about war poetry. The First World War began in 1914, and with the First World War began a new type of poetry which is known as war poetry. Poetry written on the subject of war by the poets who participated in World War I is known as war poetry. Though the poetry on the subject of war is being written from the time of Homer, but the term war poetry is applied to the poets who wrote poetry on the subject of war during the World War I. अब जैसा कि इन पोइट्स ने खुद वार में पार्टिसिपेट किया तो इन्हें वार का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था एंड देयर पोइट्री रिफ्लेक्ट्स देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ वार. द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार वन इज़ फ्रॉम 1914 टू 1918. तो जो शुरू की पोइट्री है 1914 और 1915 की, दैट पोइट्री डिफर्स फ्रॉम द पोइट्री ऑफ 1917 एंड 1918. शुरू की जो पोइट्री थी 1914-15 की, द थीम ऑफ दैट वार पोइट्री वाज पैट्रियोटिज्म, ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ द वार. तो उस टाइम की जो पोइट्री थी उसमें वार को एक तरह से नेसेसरी बताया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हर पैट्रियोटिक इंसान को वार में पार्टिसिपेट करना चाहिए. पर जैसे जैसे वार आगे बढ़ती गई और इन पोएट्स ने जो एक्सपीरियंस किया वार में, इनके एक्सपीरियंस के बेस पे इनकी पोइट्री की थीम एंटी वार होती गई. सो द मेजर थीम्स ऑफ द लेटर वार पोइट्री इज द हॉरर्स ऑफ वार, the irrationality and futility of war, the loss of innocence and humanity, injury and disfigurement. अपनी पोइट्री में इन पोइट्स ने पैट्रियोटिज्म के नाम पे हो रहे वार को पूरी तरह से कंडेम किया. इन्होंने वार में पार्टिसिपेट कर रहे आर्मी मैन की जो उनकी सिचुएशन होती है, उन्हें किस किस पेन से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उन्हें सफ़र करना पड़ता है, उनकी इमेजेस को प्रेजेंट किया अपनी पोइट्री में. और किस तरह से वार से सोसाइटी में इनोसेंस और ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है. सो द पोइट्री रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द वार इज़ वार प्रोन पोइट्री एंड द पोइट्री रिटन इन द एंड पीरियड ऑफ वार इज़ एंटी वार पोइट्री. अब बात करते हैं मेजर वार पोइट्स की. दो देर आर मैनी वार पोइट्स, बट नेट JRF पर्सपेक्टिव से जो हमारे इम्पोर्टेंट वार पोइट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल, दे आर रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्रीड सैसून एंड विल्फ्रेड ओवन. इनके साथ साथ जो अदर इम्पोर्टेंट वार पोइट्स हैं दे आर रॉबर्ट ग्रेव्स, आइजैक रोजनबर्ग एंड जॉन मैक्री. इन वार पोइट्स को ट्रेंच पोइट्स भी कहा जाता है क्योंकि देयर पोइट्री प्रेजेंट्स द इमेजरी ऑफ आर्मी मैन इन ट्रेंचेस. किस तरह से आर्मी मैन ट्रेंचेस में रहते हैं और कितनी हॉरिफिक सिचुएशंस में उन्हें सफ़र करना पड़ता है. सो इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इम्पोर्टेंट वार पोइट्स वन बाय वन इन डिटेल. टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग and take care of yourself. Thanks for watching the video.